सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस चैनल पे आज वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रहा है। काफ़ी दिन बोलना गलत रहेगा बिकॉज़ काफ़ी महीने बाद आ रहा है। मैं आपको पहले दिखा दूँ, लास्ट वीडियो मेरा अपलोडेड था लास्ट वीडियो अपलोडेड था मेरा 4 मंथ्स अगो, ठीक है? अब उसके बाद मैं वीडियो क्यों नहीं डाला, तो मैंने आपको अपने चैनल पे ही काफ़ी बार अपडेट दिया है कि मैं एमबीए कर रहा हूँ। अभी मैं एमबीए सेकंड ईयर में हूँ और टाइम नहीं मिलता है, काफ़ी हेक्टिक रहता है। अगर आप लोगों में से कोई एमबीए कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि शेड्यूल थोड़ा हेक्टिक रहता है, ठीक है? तो ये चैनल मैंने कब स्टार्ट किया था? जब मैं इंटर्नशिप पे था। ये चैनल मैंने तब स्टार्ट किया था जब मैं इंटर्नशिप पे था। 3 मंथ्स का ड्यूरेशन था, तो उस बीच मैंने ये चैनल स्टार्ट किया और ग्रोथ मैंने काफ़ी अच्छा देखा। जब मैं लास्ट वीडियो ये वाला डाला था, तो सब्सक्राइबर थे मेरे अप्रॉक्सिमेटली 450, ठीक है? मुझे होप नहीं था कि बढ़ेगा, क्योंकि मेरे को लगा चैनल खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे आपको रेगुलरली वीडियो बनाना पड़ता है, बट ऐसा नहीं हुआ। सब्सक्राइबर मेरे बढ़ गए हैं 574, ठीक है ना? 87 वीडियोज़ मैंने डाले और सब्सक्राइबर है मेरे 574। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी, वेरी थैंक यू कि आप लोगों ने सपोर्ट दिया, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, जो भी हुआ। और मैं सबसे पॉपुलर वीडियो अगर अपने चैनल का बताऊँ तो ये है वो, ईटीएफ रेगुलर इनकम स्ट्रैटेजी एक्सेल शीट इंक्लूडेड। इसमें अप्रॉक्सिमेटली 9.4 के व्यूज़ हैं, ठीक है? 6 मंथ्स मैंने पहले डाला था। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस वीडियो के वजह से मेरे को कुछ अर्निंग भी हुई है, ठीक है? कुछ लोगों ने एक्सेल शीट परचेज़ की है, तो अच्छी बात है। काफ़ी लोगों ने एक्सेल शीट परचेज़ की है और इस वीडियो की वजह से मुझे कुछ अर्निंग भी हुई है। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं है, बट फिर भी अर्निंग कुछ हुई है। तो फर्स्ट थैंक यू उसके लिए भी। और मैं आपको अब, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत एक्टिव था, ठीक है ना? इस वाले कम्युनिटी टैब में बहुत एक्टिव था मैं। इस दिन मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। दिल्ली टू चेन्नई में जा रहा था, चेन्नई में मेरा कॉलेज है, इसीलिए मैं ट्रैवल कर रहा था उस दिन, इंटर्नशिप खत्म होने के बाद। तो इस दिन मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाया, ठीक है? और बीच में मैं कुछ-कुछ पोस्ट करता था, जैसे चैनल पे कुछ अचीवमेंट हुआ, माइलस्टोन हुआ। तो ये अपने चैनल पे 502 सब्सक्राइबर हुए थे, तो उस दिन में मैंने ये पोस्ट डाला था। वीडियो तो बनाने का टाइम नहीं था, बट मैंने पोस्ट डाला था। ये है फिर कुछ ईटीएफ वाले स्ट्रैटेजी का कुछ अपडेट दिया था मैंने कि येस्टरडे अपडेटेड अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर बीज टू माय पेड मेंबर्स। तो ये चीज़ था वो। ये नवरात्रि का मैंने पोस्ट डाला था। ये समथिंग अबाउट माय प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ है ये। तो जिसको समझना है वो समझ गए होंगे। और ये दशहरा का है और ये है धनतेरस का है और ये दिवाली का। ये रीसेंट पोस्ट है बिल्कुल, 7 डेज़ अगो। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आप थंबनेल में तो देख ही लिए होंगे, बट मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो का ये जो सीरीज़ चल रहा था हमारा, मैं आपको दिखा दूँ पहले सीरीज़। ये हमारा सीरीज़ था म्यूचुअल फंड का सीरीज़, ठीक है? इस म्यूचुअल फंड के सीरीज़ में मैंने आपको काफ़ी चीज़ बताया था, म्यूचुअल फंड के बारे कैसे काम करता है, क्या टाइप्स होते हैं, क्यों करना चाहिए, टाइम इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है, ना कि अमाउंट ज़्यादा होता है। काफ़ी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोग अगर नहीं आ गए हो डायरेक्टली इस वीडियो पे अमाउंट देख के, प्रॉफिट देख के, तो एक बार इस वीडियो को आप लोग देख लेना, ये सीरीज़ को देख लेना, आपको काफ़ी आइडिया होगा। इसके बाद आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि किससे मेरे को सीखना है, आप खुद ही इन्वेस्ट कर पाओगे म्यूचुअल फंड में अपना। तो मैं आपको एक बार प्लेलिस्ट दिखा दूँ। Here is the fund. देखो, ये प्लेलिस्ट का कुछ वीडियोज़ है हमारा, ठीक है? और ये पार्ट 5 होगा और इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि म्यूचुअल फंड में मेरा पोर्टफोलियो का कैसा है। मैं कहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा इस वाले वीडियो में, ठीक है ना? कि मेरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में कहाँ-कहाँ पे है, मैंने कितने पैसे लगाए हैं। अमाउंट तो आपने देख लिया होगा, कितना प्रॉफिटेबिलिटी है थंबनेल में, बट कहाँ-कहाँ मैंने लगाए हैं, किस तरीके से मैंने लगाए हैं, कौन से टाइम से मैंने स्टार्ट किया था लगाना, तो वो सब आपको पता चलेगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ, मेरी एज है अभी 23, ठीक है? देखो, म्यूचुअल फंड में ये बहुत ज़रूरी होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, कि आप कितना जल्दी स्टार्ट करते हो, ठीक है? अब कोई बोलेगा नहीं, नहीं मैं 30 एज से स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैं 10 के से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर कोई इंसान अपने 18 के एज से स्टार्ट कर रहा है, वो 500 से ही स्टार्ट कर रहा है, बट वो 25 तक आते-आते, 30 तक आते-आते वो भी ये सेम अमाउंट कर देता है, 10 के या 15 के या 5 के कुछ भी, तो हमेशा और हमेशा ये वाला ज़्यादा ऊपर निकलेगा, ठीक है ना? ये वाला ज़्यादा ऊपर निकलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अमाउंट उतना मैटर नहीं करता, बट टाइम बहुत मैटर करता है कंपाउंडिंग में। क्यों? क्योंकि देखो, सिंपल सा बात है। ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ठीक है ना? ये हो गया अमाउंट, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, आर हो गया रिटर्न टू द पावर एन। एन आपका होता है टाइम,
ठीक है। बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ मैं। ये होता है आपका टाइम, मैंने पिछले वीडियो में भी ये सब समझा रखा है। ये होता है टाइम, ठीक है ना। और टाइम ये फॉर्मूला में एक्सपोनेंशियल है, तो कोई भी चीज़ अगर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और ये यहाँ हमारा टाइम है एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। तो जिसके पास समय ज़्यादा है, जो ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड है मार्केट में, उसका रिटर्न ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है, उसका रिटर्न ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इसीलिए टाइम बहुत मैटर करता है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो, मैंने आपको कुछ अमाउंट मेंशन कर रखा है, कुछ समथिंग 1 लाख ऐसा कुछ है अमाउंट, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, और वो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग रहता है क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली खुला रहता है मंडे और ट्यूसडे को, तो मैंने स्क्रीनशॉट कभी लिया होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब क्या-क्या चल रहा है। मैं आपको पहले, मेरे पास बेसिकली मैं 3 पोर्टफोलियो दिखाऊँगा आपको। मैं आपको 3 पोर्टफोलियो दिखाऊँगा, ठीक है। एक मेरा पर्सनल है, एक मेरे फैमिली 2 मेरे फैमिली का है, ठीक है ना। 2 मेरे फैमिली मेंबर्स का है, तो इसमें मैं आपको दिखाऊँगा मेरा पोर्टफोलियो, एक और मैं आपको दिखाऊँगा, और एक में मैं आपको दिखाऊँगा जिसमें मैंने डेट फंड में पैसा डाल रखा है, ठीक है। अब आपको डेट फंड नहीं पता तो आप देखो जाके पुराने वीडियो, तो आपको पता चलेगा डेट फंड होता क्या है, ठीक है। इसमें टेम्परेरी हम लोग मनी पार्क करके रखते हैं, और सडन अगर नीड आया तो हम लोग उसे निकालते हैं। डेट फंड में आपका रिटर्न होता है 7 टू 8%, आप समझ लो, ठीक है ना। 7 टू 8% रिटर्न होता है डेट फंड में। तो मैं आपको 3 पोर्टफोलियो बेसिकली दिखाऊँगा। तो चलो पोर्टफोलियो नंबर 1 देखते हैं, ठीक है ना। ये मेरा पोर्टफोलियो रहेगा, ये मेरा पर्सनल है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं रखता हूँ। तो देखो, मैंने 2 फंड चूज़ कर रखे हैं। एक कोटक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, और एक एचडीएफसी इंडेक्स फंड, ये मैंने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। काफ़ी बात हुआ है पिछले वीडियोज़ में इंडेक्स फंड पे, हर चीज़ पे, तो आप उसको वीडियो को एक बार देख लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। तो अगर मैं इस पोर्टफोलियो को एनालाइज़ करूँ, अपना पोर्टफोलियो ये मेरा ही है, तो इन्वेस्टेड वैल्यू मेरा क्या है? 91,000 के अप्रॉक्सिमेटली मैंने पैसा लगा रखा है, ठीक है। अब आप बोलोगे बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो ये मेरे खुद के सेविंग्स से था, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा मैंने कब स्टार्ट किया था ये। ये मैंने अभी नहीं स्टार्ट किया है, बहुत पुराना ही है। मैं आपको दिखाऊँगा, मैंने जैसा बोला कि टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो बहुत ज़्यादा तो इन्वेस्टेड नहीं है, हाँ, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ऐसा है कि मैंने खुद के पैसे से ये स्टार्ट किया था, और काफ़ी साल पहले स्टार्ट किया था। 4 साल हो गए होंगे अप्रॉक्सिमेटली, 3 से 4 साल। तो उस टाइम जितना मेरे पास था पैसा, मैंने उसी से स्टार्ट किया था। ये एसआईपी है, ठीक है ना। ये दोनों मेरा जो म्यूचुअल फंड है ना, इसमें एसआईपी के थ्रू पैसा जाता है। मैं आपको अभी बताऊँगा क्या है, क्या नहीं है। तो इन्वेस्टेड वैल्यू है मेरा 91,000, टोटल रिटर्न है 26,000 के अप्रॉक्सिमेटली, ठीक है। एक्सआईआरआर अब अगर आप देखो तो 14.48% का बन रहा है। और अब मैं आपको डेट दिखाता हूँ कि मैंने सबसे पहले मैंने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। मैंने ये स्टार्ट किया था पहले, उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो बहुत अर्ली एज में था मैं। उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था कि यार और भी फंड्स होते हैं। बाद में मेरे को ये पता चला कि यार इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत ही कम होता है। और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो तो इंडेक्स फंड दूसरे फंड्स को बीट कर देती है, और एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, तो रिटर्न्स आपके लॉन्ग टर्म में इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो मैंने जब ये जाना तो मैंने इस फंड में फिर पैसा डालना स्टार्ट किया। और अगर मैं अब फ्यूचर में पैसे बढ़ाऊँगा, मतलब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाऊँगा, तो मैं इसी फंड में बढ़ाऊँगा। आप कोई भी इंडेक्स फंड चूज़ कर सकते हो, कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आप एक्सपेंस रेशियो देखो और कुछ चीज़ देखो कि फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस कैसा है, तो आप इस किसी भी इंडेक्स फंड में पैसा डाल सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। तो मैं दिखा देता हूँ कि मैंने स्टार्ट कब किया था। देखो ये, मैं आपको दिखा दूँगा कि पर मंथ पैसा भी कितना जाता है। देखो, मैंने ये फंड स्टार्ट पैसा डालना स्टार्ट कब किया था? मैंने पहला पैसा डाला था इसमें 10 जुलाई 2019 को। तो कहीं न कहीं एप्रोक्सिमेटली 19 से 20, 21, 22, 23, 4 साल हो गया मेरे को पैसा डाले हुए, ठीक है ना? तो 4 साल से मेरा अमाउंट है, इसीलिए उस टाइम मेरा कोई इनकम नहीं था, तो मैं खुद की जो सेविंग्स थी, थोड़ा बहुत उसी से मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, और 800 से स्टार्ट किया था। अभी मैंने अमाउंट बढ़ा दिया है, और मैं आपको दूसरा वाला भी दिखा दूँ, 1 मिनट। ये है मेरा एचडीएफसी वाला, इसको मैंने स्टार्ट किया था अप्रॉक्सिमेटली, मैं दिखा दूँ ये भी। इसको मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था, कब? 25 फरवरी 2022, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब मेरे को आइडिया लग गया कि नहीं इंडेक्स फंड ज़्यादा बेहतर होता है लॉन्ग टर्म में, तो मैंने अपना थोड़ा-सा पैसा यहाँ पे डालना स्टार्ट किया, और अब मैं इंक्रीज़ करता हूँ अमाउंट, तो इसी में इंक्रीज़ करता हूँ, इंडेक्स फंड में ही, ठीक है। तो इंडेक्स फंड में इंक्रीज़ करता हूँ, और मैं उसमें इंक्रीज़ नहीं करता, हाँ, वो वाले फंड से मैं रिडीम भी नहीं कर रहा पैसा, मैं आपको बताता हूँ। ये वाले फंड से मैं रिडीम नहीं कर रहा कोई पैसा, इसमें इन्वेस्टमेंट अभी भी जा रहा है मेरा एसआईपी अमाउंट, और इसमें मैं लेकिन अब बढ़ाता हूँ तो मैं इसमें बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अभी भी रिसेंटली मैंने बढ़ाया था तो दिवाली के दिन, तो 500 मैंने इसी में इंक्रीज़ किया, ठीक है, हर मंथ। तो मैं अभी इसमें बढ़ा नहीं रहा, बट हाँ, रिडेम्पशन मैं नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि टोटल अमाउंट जा कितना रहा है, देखो।
तो पर मंथ मेरा जा रहा है अभी 4000, ठीक है। मैं एक बार कलर चेंज कर दूँ। पर मंथ मेरा 4000 जा रहा है अभी। उसमें से मैं बताता हूँ कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पैसा। तो 2000 जा रहा है मेरा कोटक फ्लेक्सी कैप में, और 2000 जा रहा है मेरा एचडीएफसी के इंडेक्स फंड निफ्टी 50 डायरेक्ट ग्रोथ वाले प्लान में। ठीक है, तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। अगर मैं फ्यूचर में कभी बढ़ाता भी हूँ, ठीक है ना, फ्यूचर में मैं बढ़ाऊंगा ही, क्यों नहीं बढ़ाऊंगा, रीजन मैं बता दूं क्यों बढ़ाना है। देखो, अभी तक मेरी कोई इनकम नहीं थी एज सच, ठीक है। जो ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत इनकम हो रहा था, जो सेविंग्स था, उसी से मैं इन्वेस्ट करता था, ठीक है। तो मेरी कोई इनकम एज सच थी नहीं। बट अभी मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा, क्यों बढ़ाऊंगा, मैं एक हिंट्स दे दूं आपको। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कुछ एक्सप्लेन किया था। तो जैसे जैसे आपकी जॉब लगती है, आप इनकम इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाते हो, आपकी इनकम इंक्रीज होती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो आप, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट इसका बढ़ेगा। आ गया, एक मिनट। तो इसमें इन्वेस्टमेंट मैं बढ़ाऊंगा, और अगर मैं फ्यूचर में बढ़ाता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो मैं इस वाले प्लान में ही बढ़ाऊंगा। मैंने एक्सप्लेन किया, इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा कम रहता है, और ये बहुत बड़ा रीज़न है, एक्सपेंस रेशियो कम रहता है और आपको कुछ ट्रैक नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है कि इंडेक्स फंड आपका बाकी सारे फंड को बीट कर ही देती है, ठीक है। तो अगर मेरा अल्फा जनरेट नहीं हो रहा है दूसरे फंड से, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा एक्सपेंस दूँ, ठीक है। तो मैं इससे अच्छा इस वाले प्लान में इन्वेस्ट कर दूँ इंडेक्स फंड में, जिसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो इसीलिए मैंने इसमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है। तो ये है मेरा पोर्टफोलियो। मैंने आपको डेट दिखाई कि मैंने 4 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। 4 साल पहले पहले मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। अभी मेरा एज है 23 अप्रॉक्स, ठीक है। तो समझ लो कि मेरे पास टाइम काफ़ी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिसके पास ज़्यादा टाइम है, वो लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। मैं आपको एक बार पोर्टफोलियो का ग्राफ भी दिखा दूँ इस अकाउंट का। तो देखो, ये अब देखो इस तरीके से ग्राफ चलता है, ठीक है ना। फ्लक्चुएशन रहता है, बट लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, तो ये मेरा लर्निंग का फेज था। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है ये। देखो, यहाँ पे वैल्यू सडनली चेंज हो रहा है, कभी 66,000 हो जाता है, फिर 19,000 हो जा रहा है, फिर गिर के 27,000 हो जा रहा है। तो ये क्या था कि उस टाइम में डेट फंड में सीख रहा था कि डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। मैं बताता हूँ कि ये है क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो, इस टाइम क्या था ना कि मैं डेट फंड सीख रहा था, और उस टाइम मैं ग्रेजुएशन में था। मैं एक मिनट डेट देख लूँ। हाँ, उस टाइम मैं ग्रेजुएशन में था। तो फीस डिमांड था, फीस डिमांड कॉलेज अप्रोक्सीमेटली कर रही थी कुछ 2 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। तो घर से मेरे को ये पैसा थोड़ा सा पहले मिल गया था। तो मैंने उस पैसे से थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, और मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया था, ठीक है। तो वो 15-20 दिन रहा था म्यूचुअल फंड में, तो डेट फंड में कुछ रिटर्न आया होगा, तो उसी वजह से ये फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो चेंज हो रहा है ना, ये फ्लक्चुएशन उसी वजह से दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और उसके बाद जो मैंने हटा दिया ये पैसा, फीस वाला पैसा, उसके बाद ये कांस्टेंट जो आपको ग्रोथ दिख रहा है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है, ये मेरा म्यूचुअल फंड का जो ओरिजिनल है रिटर्न्स, वो दिख रहा है आपको, ठीक है। ये बीच वाला फ्लक्चुएशन उसी का है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। जब आप सीखते रहते हो तो कुछ कुछ चीज़ होता है ऐसा, ठीक है। तो अभी मेरा ये जो लॉन्ग टर्म चल रहा है, ये एसआईपी चल रहा है, इसमें मैं लॉन्ग टर्म करूंगा। अभी मैं इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाऊंगा। जो भी चल रहा है अभी इतना चल रहा है, करंट वैल्यू इसका है 1,17,000, इन्वेस्टेड है 91,000। तो रिटर्न्स आप कैलकुलेट कर लेना। और अमाउंट मैंने बताया 4,000 मैं पर मंथ डाल रहा हूँ, और इस अमाउंट को मैं बढ़ाऊंगा जब मेरा जॉब वगैरह सही हो जाएगा सब चीज़। तो ये हो गया अकाउंट नंबर 1। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अकाउंट नंबर 2, ठीक है। सो ये है मेरा अकाउंट नंबर 2। आप देख सकते हो यहाँ फोटो चेंज हो गया, ये मेरे एक फैमिली मेंबर का है। तो इसमें इसका करंट वैल्यू चल रहा है 2,26,000, ठीक है। इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट है 1,91,000, और रिटर्न है 34,000 के अप्रोक्सीमेटली। और XIRR इसका बता रहा है 8.60, जो कि थोड़ा सा कम है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा कम है। अब ये फंड चूज करने में शायद मेरे से एक गलती हो गई है। मैं ही फंड चूज किया हूँ, तो एक गलती हो गई है, और ये भी काफी इनिशियल डेज में किया हुआ है। मैं इसका भी आपको बता दूं डेट कब स्टार्ट किया था मैंने। तो इसमें पर मंथ मेरा अमाउंट जा रहा है 5,000, ठीक है। पर मंथ इसका अमाउंट जा रहा है 5,000। और इसका पैसा, ये मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है, इसका पैसा मेरे फैमिली से आता है। तो ये इसका पैसा पर मंथ जा रहा है 5,000, जो कि एक डिसेंट अमाउंट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म अगर रखते हो तो ये अमाउंट भी बहुत डिसेंट है, और ये भी काफ़ी पहले स्टार्ट किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये कब स्टार्ट हुआ था। इसको हमने स्टार्ट किया था 10 दिसंबर 2019 में। तो इसका भी कहीं ना कहीं 4 साल हो गए हैं।
इसको भी कहीं ना कहीं 4 साल होने वाले हैं। 2019 में स्टार्ट किया था और अभी 23 चल रहा है, ठीक है ना, और दिसंबर आने ही वाला है। तो इसको भी 4 साल हो गए हैं। तो इसका रिटर्न्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो 8% का XIRR बहुत अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता है। मेरे उस वाले अकाउंट में अच्छा चल रहा था। तो ये मेरा है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। ये है मेरा फंड। मैं आपको दिखा दूं फंड खोल के एक बार। तो फंड का साइज है 30,000 करोड़, 30,733 करोड़, और मिनिमम SIP अमाउंट है 100 से आप मिनिमम SIP कर सकते हो। और यही है मेरा फंड। ये जो दूसरे अकाउंट का है, ये मेरा ये वाला फंड है। और अगर ऑल का कंसिडर करें, लॉन्ग टाइम जब से फंड स्टार्ट हुआ है उस समय से इनने 14.46 का पर एनम CAGR का मेंटेन किया हुआ है रिटर्न्स, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा वाला अकाउंट है। तो इसमें ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं है, क्योंकि फंड एक ही है और ये भी SIP के थ्रू ही चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया SIP 5,000 का पर मंथ जा रहा है इसमें। तो ये भी SIP है। अब मैं आपको अकाउंट नंबर 3 दिखाऊंगा। पहले मैं उस अकाउंट को दिखाने के पहले आपसे कुछ बता दूं। वो अकाउंट है डेट फंड वाला, ठीक है। इस थर्ड वाले अकाउंट में हुआ है मेरा डेट फंड में इन्वेस्टमेंट, और अमाउंट अच्छा खासा है, थोड़ा सा बड़ा अमाउंट है। और उस डेट फंड में पैसा क्यों रखते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे इक्विटी मार्केट का कैसा है, जैसे शेयर मार्केट का कैसा है। शेयर मार्केट अगर नीचे है तो ही आप पैसा डालते हो, ठीक है। अगर शेयर मार्केट ऊपर है तो आप पैसा डायरेक्टली मार्केट में नहीं डालते। तो डेट फंड में बेसिकली आप पैसा को पार्क करते हो। गाड़ी को कैसे पार्क करते हैं, तो पैसा को इसी तरीके से डेट फंड में पार्क किया जाता है, ठीक है, ताकि आपका पैसा कुछ दिन तक सेफ रहे वहां पे, और उस सेफ्टी के साथ उसमें रिटर्न्स भी कुछ आते रहे 7 to 8% का। अब आप बोलोगे यार 7% तो FD में भी मिल रहा है, लेकिन FD में लॉक इन पीरियड रहता है। FD में लॉक इन पीरियड रहता है। अगर आप लॉक इन पीरियड के पहले तोड़ते हो तो उसमें कुछ पेनल्टी लगती है, लेकिन डेट फंड में वो लॉकिंग पीरियड बहुत कम है, 7 to 8 डेज किसी किसी फंड में, और किसी किसी फंड में 1 से 2 डेज भी रहता है, ठीक है। रिडिम्पशन आप कभी भी कर सकते हो विदाउट किसी पेनल्टी के। तो डेट फंड में कुछ फायदा होता है। FD से 1% के ज्यादा आसपास रिटर्न मिलता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे। और अगर कॉर्पोरेट FD चूज, मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड चूज करते हो आप, कॉर्पोरेट डेट फंड, तो उसमें कहीं ना कहीं रिटर्न थोड़ा सा बढ़ जाता है, 10 से 11% तक भी वो जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, थोड़ा सा ये रिस्की हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग डेट फंड में पैसा डालते हैं। तो आपको मैं पोर्टफोलियो नंबर 3 दिखाऊंगा, मतलब मेरा अकाउंट नंबर 3, उसमें मैं डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे किया है वो आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अकाउंट नंबर 3 के पास, ठीक है। ये है हमारा अकाउंट 3, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अलग अलग पिक्चर है। तो ये मेरे दूसरे फैमिली मेंबर का है, ठीक है। तो इसका इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू चल रहा है इसका 5,62,000, ठीक है ना। और इसमें मेरा 4 इन्वेस्टमेंट है, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। देखो, इन्वेस्टेड वैल्यू है 5 लाख रुपए, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हुआ है, और रिटर्न है इसका 62,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो एक तरह से हो गया ये 12% के आसपास। अब इसमें XIRR देखना जरूरी नहीं है, 4.55%। अब XIRR देखना जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि XIRR आपका तब काम आता है ना जब आप SIP टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हो। मतलब आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट अगर डिफरेंट टाइम पीरियड पे डालते हो तो SIP, तो ये XIRR देखा जाता है। अगर आप एक लमसम पैसा डाल रहे हो तो XIRR देखने का कोई यूज नहीं है एज सच, ठीक है ना। तो XIRR रिलेवेंट नहीं होता। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, आप एब्सोल्यूट रिटर्न देख सकते हो और CAGR देख सकते हो, ठीक है ना। एब्सोल्यूट रिटर्न में टाइम कंसिडर नहीं करते, और CAGR में हम लोग ईयर वाइज टाइम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरा दिखा रहा है 12.42%, ये मेरा है एब्सोल्यूट रिटर्न, ठीक है ना। तो मैं आपको फंड दिखा दूं कौन कौन सा है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन वाला है, और ये भी है सेविंग्स फंड है। ये लिक्विड फंड है, और ये बॉन्ड फंड है, ठीक है। ये देखो कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला है, आपको नाम से देख के पता चल रहा होगा ये कॉर्पोरेट बॉन्ड है। इसको रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए, और ये थोड़ा सा कम रिटर्न दे रहा है, ठीक है ना। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि कॉर्पोरेट बॉन्ड 7 से 8% रिटर्न, मतलब नॉर्मल बॉन्ड 7 से 8%, और कॉर्पोरेट बॉन्ड आपको 9 से 10% देते हैं, ठीक है, 1 ईयर में। तो ये 11.29 क्यों दिखा रहा है, 12 ज़्यादा क्यों दिखा रहा है ये, तो ये 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टेड है, इसीलिए ये एब्सोल्यूट तरीके से दिखा रहा है थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। आपको मैं एक बार चेक करा दूं। देखो, जैसे ये फंड को मैं खोलता हूँ अगर, तो अगर ऑल में करें तो ये देखो हर साल 8% का CAGR से बढ़ रहा है, ठीक है ना। एवरी ईयर 8% का रिटर्न दे रहा है ये वाला फंड। तो इस तरीके से आपको देता है। मैंने आपको बता दिया है कि क्या डिफरेंस आता है इसमें और FD वगैरह में। देखो, अगर मैं इसका बात करूँ, इस वाले फंड का, SBI वाले का, तो ये 7.52 का CAGR हर मंथ दे रहा है। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला देख लेते हैं, ये कितना रिटर्न पर मंथ दे रहा है। देखो, अगर इसको ऑल का करें तो ये भी ज़्यादा नहीं दे रहा है, फ्लक्चुएटिंग रहता है ये,
8.07 का रिटर्न दे रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट कॉर्पोरेट बॉन्ड में थोड़ा सा अप डाउन रहता है, लेकिन रिस्क भी रहता है कॉर्पोरेट बॉन्ड में, ठीक है। तो ये इस तरीके का रिटर्न दे रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से मेरा इतना सारा प्रॉफिट दिख रहा है मेरे सारे अकाउंट्स में। इसमें पूरा का पूरा डेट फंड्स में पैसा डाला हुआ है, कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, पैसा पार्क करने के लिए। अगर मेरे को नीड लगा मार्केट में, अगर मेरे को लगा कि अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो मैं इसमें से पैसा निकाल के उस वाले में डाल दूंगा, ठीक है, मार्केट में, डायरेक्ट डायरेक्ट स्टॉक में। तो ये देख लो आप, ये फंड है, इसमें रिटर्न चल रहा है 19,000, इसमें 17,000 के अप्रोक्सीमेटली, 17,000, इसमें 8,000 के आसपास। तो मेरा करंट वैल्यू इतना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना है, और वैल्यू इतना चल रहा है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना, वैल्यू इतना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना, वैल्यू इतना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना, वैल्यू इतना। तो ये सब लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये सब लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एसआईपी नहीं है। क्योंकि एसआईपी आप तब करते हो जब आपको मार्केट का पता नहीं रहता, ठीक है, जब मार्केट बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता है, लेकिन डेट मार्केट उतना फ्लक्चुएटिंग नहीं रहता। अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं, लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखो, कब से है ये ग्राफ चल रहा है 2013 से, ठीक है। तो 2013 से अगर देखो तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, इस तरह का फ्लक्चुएशन नहीं है जैसे इक्विटी में होता है, एकदम स्ट्रेट है। तो अगर स्ट्रेट है तो आप एसआईपी करना कोई इसमें फायदेमंद नहीं है, ठीक है। एसआईपी कब करते हो, जब ग्राफ इस तरीके का हो, जैसे कि इक्विटी का रहता है हमारा, ठीक है ना, तब एसआईपी प्रेफरेबल रहता है। लेकिन जब ग्राफ इस तरीके का हो, कांस्टेंट जैसा, तो हमारा एसआईपी प्रेफरेबल नहीं रहता, तो हम लोग लमसम करते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा एसआईपी का पोर्टफोलियो, मतलब म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको इस सीरीज में बोला था। मैंने आपको इस म्यूचुअल फंड के सीरीज में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पोर्टफोलियो, तो मैंने आपको बता दिया। मेरा 3 अकाउंट है, तीनों में मैंने बता दिया आपको कि किस तरीके का इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, किस तरीके का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है मैंने, क्यों किया है, इक्विटी में क्यों किया है, लॉन्ग टर्म किया है, टाइम इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि कल फिर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी मैं दिवाली की छुट्टी पे घर आया हुआ था, तो कल फिर मैं ट्रैवल करूँगा अपने कॉलेज की तरफ। तो अब नेक्स्ट वीडियो कब आएगा पता नहीं। तो थैंक यू, आपने इतना सब्सक्राइब किया, इतना सपोर्ट किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक यू।